Assalamu alaikum, how are you all? I hope all of you are fine. Welcome to our channel Generic World. हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.15 कंप्लीट की है और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.16 जिसमें हम साइंटिफिक नोटेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म वगैरह सीखेंगे। अब देखें स्टैंडर्ड फॉर्म। लेट अस कन्वर्ट द साइज ऑफ रेड ब्लड सेल इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म वेयर साइज ऑफ रेड ब्लड सेल इज 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 है। अगर तो इस तरह की फॉर्म में हो तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। आपके पास 10 की पावर -6 है, मतलब आपने क्या करना है, लेफ़्ट, ये आपका राइट है, राइट टू आपने लेफ़्ट मूव करना है, मतलब 7 लिखेंगे। पॉइंट आपका फ़र्ज़ करें यहाँ पर था, ठीक है। एक स्टेप अब एक मौजूद है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आपने 6 स्टेप चले गए, पॉइंट आ गए, यानी कि 6 स्टेप्स के बाद आपका पॉइंट आ जाएगा। आपका ये पॉइंट यहाँ पर था, 1 स्टेप 2 3 4 5 और ये 6 स्टेप के बाद आपका ये पॉइंट आ गया और पॉइंट के बाद आपने एक 0 लगा लेना है, ठीक है। आप इस तरह से करेंगे तब भी ये आंसर आएगा। देखें 3 and 2 0 और एक डिजिट, ठीक है, 6 हो गया। ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। इसी तरह से अगर आप देखो 3.52 है, आपने वहाँ पर था -6, ठीक है, तो हम इधर मूव किए थे, ठीक है। अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम यहाँ मूव करते। ओके, अब ये देखें आपके पास 3.52 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 है। अब चूँकि यहाँ पे 6 है तो हम कहाँ मूव करेंगे, लेफ़्ट टू राइट। 0.52 मतलब कि आपके पास 2 डिजिट मौजूद हैं। 1 स्टेप आगे गया, 2 स्टेप आगे गया, आगे 0 लगाने पड़ेंगे, 3 4 फिर 0 5 और फिर 6 स्टेप और फिर पॉइंट आएगा, मतलब कि 4 ज़ीरोज़ और लगेंगे। आई होप सो आपको क्लियर हो रहा है। अब है आपके पास 6.31, 10 की पावर -4 है, मतलब आपने जाना है राइट टू लेफ़्ट। 1 डिजिट मौजूद है, 3 जो है वो आप 0 लगाएंगे यहाँ पर। 1 स्टेप 1 2 3 एंड 4 स्टेप आगे जाके आपका पॉइंट लगेगा और पॉइंट के बाद आपने 0 लाजमी लगाना है, ठीक हो गया। ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई। ये आपकी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, मतलब कि इस फॉर्म से आप जाते हैं इस फॉर्म में, इसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। लाइक वो कह रहा है, वी नो दैट द मास ऑफ द अर्थ इज़ दिस, क्या है, अर्थ का मास ये है। द नंबर इज़ नॉट कन्वीनियंट टू रीड एंड राइट, हमें लिखना और इसको याद करना आसान नहीं है, मुश्किल होगा, ठीक है। टू मेक इट कन्वीनियंट वी यूज़ पावर, तो हम इसको कन्वीनियंटली प्रोनाउंस करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, पावर में चेंज करते हैं। लाइक आपके पास 3 ज़ीरोज़ हैं, 3 ज़ीरोज़ है, 3 3 टू द 6 9 12 15 18 21, ठीक है, 21, ठीक है, 21 ये आ गए और फिर 3 24, मतलब कि आपने कोशिश करनी है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 1 से लेकर 9 तक का कोई डिजिट हो सकता है। जैसे यहाँ पर 5 है, 1 से 9 तक का तो कोई भी डिजिट हो सकता है, उसके बाद आपने पॉइंट लगाना है, ठीक है। यानी कि पॉइंट यहाँ से ले जाकर कहाँ स्टॉप करना है, जहाँ पर 1 से लेकर 9 तक के दरमियान में या 1 और 9 की वैल्यू मौजूद हो, मतलब पूरा पॉइंट उठा के हमने फर्स्ट वैल्यू के बाद लाना है। तो कितने स्टेप मूव किया, 3 टू द 6, 3 3 द 9, 3 4 द 12, 3 6 द 18, 3 9 द, देखिए मेरा टेबल गलत हो सकता है, मैं एक्चुअली मैं इस तरह से पढ़ती हूँ, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21, ठीक है। तो जो इंग्लिश मीडियम है वो कैसे पढ़ेंगे, 3 7 21, ठीक है। चलो थोड़ा सा जोक हो गया। आगे 3 7 21 एंड 3 8 द 24, तो 24 यहाँ पर 24th स्टेप पर आपने पॉइंट लिखा है, तो आप क्या करोगे, ये पूरी वैल्यू जो कि 0 के अलावा हैं वो सारी लिखेंगे, 5.976 लिखोगे,
ठीक है। लिखने के बाद जितने स्टेप वो आगे गया है 10 की पावर 24 वो आप मेंशन कर दोगे। ठीक है, आई होप से ये क्लियर हो गया है। ये होता है आपका साइंटिफिक नोटेशन। अब देखो यहाँ पर पॉइंट जहाँ पर नहीं है उसका मतलब है कि ये लास्ट पर मौजूद है यहाँ पे। अब मुझे जाना है फर्स्ट वैल्यू के बाद, क्योंकि ये 1 से लेकर 9 तक के दरमियान की वैल्यू है 7। 1 स्टेप 2 3 4 स्टेप इधर गया है। आपने 7.833 लिखने के बाद मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 लिख देना है। यहाँ पर देखिए अब 0 0 था, अब हमने जाना है 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू के पास, तो हमारे पास आगे कोई भी नहीं है, सारी ज़ीरोज़ हैं, तो हमें पीछे जाना पड़ेगा, बैकवर्ड पॉइंट यहाँ आना चाहिए। तो हमें कितने स्टेप आगे आना पड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो पावर क्या होगी इसकी, माइनस में आएगी, 10 की पावर -8, और जो 0 के अलावा वैल्यूज़ हैं वो आपने एज इट इज़ लिखनी है 2.7। यहाँ पर क्या होगा, 10 की पावर 7 है तो आपके पास 18 यानी 2 वैल्यूज़ मौजूद हैं। हमने जाना है लेफ़्ट टू राइट, 2 वैल्यूज़ मौजूद हैं, आगे कितने ज़ीरो लगेंगे, 3 4 5 6 7 और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आप लिखेंगे 518406 और उसके बाद पॉइंट आपका आंसर होगा। ठीक है, अब आपके पास है, मैं ये वाला क्वेश्चन करवाती हूँ। -12 है, आपके पास यहाँ पर 5 है, आपने जाना है राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। अब आप क्या करोगे, 1 लिखा हुआ है तो आगे आप 11 ज़ीरो लगाएंगे। ठीक है, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और फिर पॉइंट और फिर 0। ठीक है, 3 3 6 3 9 10 और ये 11। और पॉइंट 0 आएगा। ओके, फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6 7 8 9 10 11 मैंने सही लगाए थे 11 और ये 12.0। ठीक है, क्योंकि हमने 5 इंक्लूड कर लिया तो 12 के बाद आपका पॉइंट लगना था। ओके, आई होप सो इतना क्लियर है। और ये वाला कैसे होगा, आपके 5 ज़ीरोज़ लगेंगे आगे क्योंकि 1 मौजूद है, 1 2 3 4 5 एंड 6, फिर पॉइंट लगा और फिर 0। ये इसका आंसर हो गया। ये आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। अब अगर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना हो, आपका 0.5 यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा। कितने स्टेप जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 4 6 0, मतलब यहाँ तक की वैल्यूज ऐसे ही लिखेंगे और फिर 10 की पावर आप लिख दोगे 12। ठीक है, 12 स्टेप आगे गया था तो 12। ओके, अब चूँकि यहाँ से हम यहाँ से पॉइंट ट्रांसफ़र करेंगे, इधर पॉइंट ट्रांसफ़र करेंगे तो 9.95 ऐसे ही लिखोगे, 9.9 और यहाँ आएगा 5, आगे मल्टीप्लाई करोगे आएगा 10। कितने स्टेप गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आंसर आएगा -11 क्योंकि हम लेफ़्ट टू राइट गए। अब आप लोग जो है 2.16 की प्रैक्टिस करें। मुझे जैसे आपको अंडरस्टैंडिंग देनी थी और अगर आपको क्लियर नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, देन आई विल क्लियर योर प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट लेक्चर। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।